नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्टुर उपाध्याय। कर्नाटक से बीजेपी के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से येदियुरप्पा सरकार को लेकर देश की सियासत में एक सवाल गूंज रहा था कि सीएम येदियुरप्पा की कुर्सी जाएगी या फिर बनी रहेगी। यह सवाल जुड़ा हुआ था कर्नाटक में हुए 15 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर, क्योंकि इन 15 सीटों में से कम 6 सीटें जीतना यानी कि सिक्सर लगाना येदियुरप्पा सरकार के लिए बहुत जरूरी बन गया था। लेकिन आज इन सीटों के परिणाम आ गए हैं और परिणामों में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। दरअसल 15 सीटों में से 12 पर बीजेपी प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है, तो वही कांग्रेस के खाते में 2 सीटें गई हैं, जबकि जेडीएस अपना खाता खोलने में नाकाम रही। एक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। इसके साथ ही बीजेपी के शानदार प्रदर्शन की बदौलत येदियुरप्पा सरकार ने बहुमत के आंकड़े को भी पार कर लिया है। अब बीजेपी के पास विधानसभा में 117 सीटें हो गई हैं, जो कि बहुमत के आंकड़े से 5 अधिक हैं। इस जीत पर मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि मैं जीते हुए 12 प्रत्याशियों में से 11 को कैबिनेट मंत्री बनाऊंगा। बता दें कि बीजेपी के टिकट पर जीतने वाले वो विधायक हैं जिन्होंने लगभग साल भर पहले कांग्रेस और जेडीएस से बगावत की थी और अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद इन सीटों पर उपचुनाव हुआ। अब इन्हीं 11 विधायकों को सीएम येदियुरप्पा ने कैबिनेट मंत्री बनाने की घोषणा की है। बता दें कि बीजेपी का इस चुनाव में वोट परसेंट भी बढ़ा है। चुनाव आयोग से मिले आंकड़ों के मुताबिक पार्टी को 49.7% वोट हासिल हुए हैं, जबकि कांग्रेस को 31% मत मिले हैं। तो वही कुमारस्वामी की जेडीएस को सबसे बड़ा झटका लगा है। जहां एक ओर तो पार्टी को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली, तो वहीं उसके खाते में सबसे कम 13.3% वोट आए हैं। यानी कि इन उपचुनावों के परिणामों ने साफ कर दिया है कि अब सीएम येदियुरप्पा की कुर्सी पर किसी भी तरह का खतरा नहीं है। खैर कुछ भी हो, मगर जिस तरह से बीजेपी ने अपने भगवे किले को ढहने से बचा लिया है, वो उसके भविष्य के लिए बड़ी बात है। कर्नाटक में हुए 15 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।